Hello friends, today we will start the Indian Poetics chapter 3rd, that is origin of काव्य। इसमें हम देखेंगे कि काव्य का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या स्टोरी के थ्रू हमें समझाया गया है, दैट वी विल डिस्कस। ओके, तो अब जो काव्य पुरुष है हम देखेंगे कि उसकी स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन नोट्स के थ्रू आप मतलब याद रख सकते हैं कि स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या मेन कैरेक्टर्स हैं, किसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है स्टोरी। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट किससे होती है? बृहस्पति से। बृहस्पति से स्टार्ट होती है। उनसे क्या, उनके जो पीपल्स हैं, एक बार स्टूडेंट्स, वो उनसे पूछते हैं कि ये ओरिजिन ऑफ काव्य कैसे हुआ, ये काव्य पुरुष कौन है। और एक और इसमें बात हो रही है काव्य विद्या की, कि हु इज़, वो कहते हैं कि हु इज़ दिस काव्य पुरुष एंड हु इज़ द लॉर्ड ऑफ योर काव्य विद्या। आप अपनी बुक्स ओपन करके रख लें जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो वो इजी रहेगा आपको समझने में। तो उन्होंने पूछा बृहस्पति से कि भाई ओरिजिन ऑफ काव्य कैसे हुआ, कौन है। तो बृहस्पति देन वो डिस्क्राइब करते हैं काव्य पुरुष के फीचर्स। तो वो कैसे बताते हैं? एक स्टोरी के थ्रू बताते हैं। तो उसके बाद बृहस्पति की होगी इतनी स्टोरी। उसके बाद कौन है? सरस्वती। तो जो गॉडेस सरस्वती हैं वो परफॉर्म करती है हिमालयाज़ में। ठीक है, परफॉर्मेंस लाइक वो एक डिवोशन, भक्ति वगैरह करती हैं ताकि मतलब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए बृहस्पति से। तो फिर जो उनके डिवोशन से बृहस्पति वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि काव्य पुरुष हो जाता है। ठीक है, तो काव्य पुरुष कौन हुआ? जो सरस्वती के बेटे हैं वो हो गए काव्य पुरुष। ठीक है, तो अब इनके पास तो पावर्स भी हैं। तो जैसे ही वो बोर्न होते हैं तो उसके बाद वो खड़े हो जाते हैं एंड वो अपनी मदर के फीट को टच करते हैं। ठीक है, ऐसे बुक में लाइंस भी देख सकते हो आप कि नो सूनर वॉज ही बॉर्न ही गॉट अप, टच्ड हिज मदर्स फीट एंड प्रोक्लेम्ड इन अ मेट्रिकल वॉइस। वो अपनी मेट्रिकल वॉइस में एक वर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो वर्स क्या होता है? मदर ऑफ वर्बल डिस्कोर्स राउंड मी रिवोल्स द सेम काव्य पुरुष, आई सल्यूट यू इन रेवरेंस। तो यहाँ पर उन्होंने वर्बल डिस्कोर्स किसे बोले? मदर ऑफ वर्बल डिस्कोर्स गॉडेस सरस्वती को, कि जो वर्बल डिस्कोर्स की मदर है वो आप हैं। देन सो देयरफॉर आई सल्यूट, आई एम काव्य पुरुष, आई सल्यूट यू इन अ रेवरेंस। ठीक है, तो अब इसके बाद इस वर्स को सुन के जो गॉडेस सरस्वती बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इस वर्स को सुनकर। तो वो बोलती है इन्हें, काव्य पुरुष को, दो आई एम द मदर ऑफ वर्बल डिस्कोर्स। वो फिर खुद ही बताते हैं कि जैसे कि मैं ही हूँ मदर ऑफ वर्बल डिस्कोर्स, और जो तुम्हारी मेट्रिकल कॉम्पोजिशन है दैट हैव वॉन मी एंड दैट इज़ अ मैटर ऑफ अ ग्रेट जॉय। तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है उनकी जो ये कॉम्पोजिशन है। तो बोलते हैं कि ये मतलब बहुत अच्छी, जो तुम्हारी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हुई इसे सुनकर। तो फिर वो क्या करती हैं, वो जो क्या करती हैं कि ये वर्ड्स, मीनिंग्स और संस्कृत जैसे कि वर्ड्स जिससे बनते हैं, वो उन सब चीज़ों को डिवाइड कर देती हैं काव्य पुरुष के बॉडी पार्ट्स में। कैसे? जैसे वर्ड मीनिंग्स को बॉडी की उससे दिखा दिया कि जो वर्ड और मीनिंग्स है फ्रॉम योर बॉडी, संस्कृत फ्रॉम योर माउथ, प्राकृत लैंग्वेज फ्रॉम योर आर्म्स। ठीक है, ऐसे करके आपकी बुक में दिया होगा, जैसे मिश्र लैंग्वेज, योर बोजम। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोलती है कि यू आर कंप्लीट, हैप्पी एंड लार्ज हार्टेड। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करती हैं, फिर इसके बाद इतनी स्टोरी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? जो मेन पार्ट आता है, फिर हमारे पास मेन पार्ट इसमें छोटी सी स्टोरी आती है कि अब ये हो गया कि जो काव्य पुरुष है उन्होंने अपना वर्स बता दिया। फिर सरस्वती गॉडेस वो बहुत हैप्पी हो गई, फिर ये वर्ड्स, मीनिंग्स, ऐसे संस्कृत इनको डिवाइड कर दिया। इसके बाद जो इन्फेंट है, इन्फेंट मीन्स जो काव्य पुरुष है, वो बोलते हैं सरस्वती को टू मास्क हिज मेच्योर बिहेवियर एंड देन सरस्वती ब्लेस्ड हर सन। वो अपने सन को ब्लेस कर देती है कि ठीक है, ओके, आई विल मास्क योर मेच्योर
मैच्योर बिहेवियर। फिर उसके बाद वो चली जाती है आकाशगंगा में स्नान के लिए, स्नान मीन्स मतलब बात के लिए चली जाती हैं वो आकाशगंगा में, और काव्य पुरुष को वहीं पर छोड़ जाती है। कहाँ पर? वो एक मतलब रॉक के पत्थर के ऊपर वहाँ पर उन्हें बिठा के चली जाती हैं। तो फिर अब यहाँ होती है एंट्री, यहाँ देख सकते हो आप उष्ण की। तो उष्ण की एंट्री होने के बाद क्या होता है कि वो जा रहे होते हैं अपनी मतलब डेली रूटीन की ग्रास एंड फ्यूल वगैरह कलेक्ट करने के लिए। ये बुक में मेंशन है सब, ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बुक को ओपन करके रखो साथ में, तो बहुत ईजीली समझ आएगा। तो जा रहे होते हैं कलेक्ट करने के लिए, तो फिर वो उस बेबी को देखते हैं कि इतनी ज़्यादा धूप है और वो बेबी ऐसे मतलब अकेला है, और तो वो मतलब ऐसे फिर वो आसपास देखते हैं, वहाँ भी कोई नहीं होता, तो वो क्या करते हैं उस बेबी को कैरी करके अपने आश्रम में ले आते हैं काव्य पुरुष को, ठीक है। तो फिर वो ले आते हैं, तो फिर उसके बाद वो इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं काव्य पुरुष से, तो वो भी एक वर्स प्रोक्लेम कर देते हैं, ठीक है, ये वाला कि द वन हु इज़ फॉर एवर मिल्क्ड बाय द पोएट्स येट हु अपीयर्स फॉर एवर फ्रेश, द वन लाइक कामधेनु सरस्वती मे फॉर एवर अबाइड इन माई हार्ट। तो ये जो वर्ड्स है इसको वो प्रोक्लेम कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि इस कॉम्पोजिशन के बाद उष्ण को किसका वो टाइटल मिल जाता है, पोएट का, ठीक है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि सारे जो कंपोज़र्स हैं वर्ड्स के उन्हें क्या बोला जाएगा, पोएट बोला जाएगा। और पोएट को हम कवि भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। कवि किस वर्ड से निकला है, कवि वर्ण से कवि निकला है, ठीक है। अब ये हो गया। फिर उसके बाद अब वो विष्णु तो लेके चले गए उसको आश्रम में, वहीं पर है वो। लेकिन फिर उसके बाद जब सरस्वती हैं जो आकाशगंगा में गई थी स्नान के लिए, वो बाहर आ जाती हैं, तो वो देखती हैं आसपास तो काव्य पुरुष तो मिलता नहीं है। तो फिर वो ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाती हैं, बहुत उन्हें कंसोल करना मुश्किल हो जाता है कि कहीं भी नहीं मिल रहा। तो वहीं रास्ते से वाल्मीकि जा रहे होते हैं, तो वाल्मीकि देखते हैं कि सरस्वती को, फिर वो उन्हें कहते हैं कि मैं मतलब उन्हें चुप कराते हैं और फिर उन्हें लेके जाते हैं उष्ण के आश्रम में। तो वहाँ पर वो देखती हैं अपने बेटे को, तो वो मतलब इतनी ओवर मतलब खुश हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो मतलब फिर वो एक लाइन भी है यहाँ पे कि द मिल्क वॉज ओवरफ्लोइंग फ्रॉम हर ब्रेस्ट, ऐसे समथिंग करके। फिर वो किस करती हैं उनके फोरहेड पर, लाइक मदर एंड सन लव, वो यहाँ पर शो करती हैं। फिर उसके बाद वो क्या करती हैं कि भाई जो वाल्मीकि हैं उनको पावर दे देते हैं टू क्रिएट द वर्स, ठीक है, वाइल रिटर्निंग टू हिज ओन आश्रम। तो फिर क्या होता है कि वो वाल्मीकि को पावर दे देती हैं वर्स क्रिएट करने की। तो फिर जब वाल्मीकि ठीक है बोल दिया, फिर वाल्मीकि अपने आश्रम से वापस आ रहे होते हैं, तो फिर वो ना एक मतलब पैथेटिक क्राई सुनते हैं मेल हेरोन की, जिसको वो किसके लिए रो रहा होता है, मेल हेरोन अपनी जो मेट की डेथ है उसके लिए रो रहा होता है, क्योंकि उसे एरो लग गया होता है, निषाद एरो। तो फिर ये सब सिनेरियो देख के जो वाल्मीकि है वो मतलब ऐसे दुखी हो जाते हैं और ये एक वर्स क्रिएट कर देते हैं। वो वर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप कॉट भी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक है, तो ये लर्न कर लेना। क्या है वर्स हमारे पास, निशार योर फेम विल नॉट बी एटर्नल, यू हु किल्ड वन हेरोन ऑफ द टू इज़ यूनियन ब्लिसफुल। यहाँ पे बताया था ना स्टोरी में कि जो निषाद है उसने हेरोन को मारा था, तो फिर वो रो रहे हैं लाइक समथिंग, यहाँ पे वो अपना दुख डिस्क्राइब कर रहे हैं इसमें। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि जो सरस्वती उनको पता चलता है कि वाल्मीकि ने जो ये वर्ड्स क्रिएट किए, तो उसके बाद वो बहुत ओवरजॉयड हो जाती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये। तो फिर वो क्या करती हैं, वो बोल देती हैं, वो इतनी ज़्यादा पावर दे देती हैं कि जो भी ये जो वर्ड्स को रीड करेगा ना, वो क्या बन जाएगा, सरस्वत पोइट बन जाएगा, चाहे वो अनलेटर्ड हो। अनलेटर्ड का मीनिंग तो बेसिकली लाइक जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो फिर वो बोलते चाहे वो अनलेटर्ड हो तो भी, चाहे उसे कुछ आता है चाहे नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ इस वर्ड्स को पढ़ लेगा ना, इस 3 लाइन्स को, तो वो सरस्वत पोइट बन जाएगा। तो इसके बाद अब इतनी पावर आ गई वाल्मीकि के पास, तो वाल्मीकि क्या करते हैं, अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज को यूज़ करके रामायण को कंपोज कर देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, लेटर जो व्यास है वो इस श्लोक को रीड कर लेते हैं। अब सरस्वती ने, गॉडेस सरस्वती ने तो कहा था
कि जो भी श्लोक को रीड कर लिया वो सरस्वती पोइट बन जाएगा, वो उन्होंने तो रीड कर लिया। तो उसके बाद क्या होता है, जो व्यास है वो महाभारत को कंपोज कर देते हैं, जिसमें हमारे पास है 1 लाख श्लोक्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द काव्य पुरुष, जो उनसे रिलेटेड बातें हैं वो सब। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? नहीं तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगी और फिर समझने में भी दिक्कत होगी। बाय बाय।